झुंझुनू उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी बगावत के फूट नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मुस्लिम समाज की अनदेखी से नाराज होकर पार्टी को छोड़ दिया है और चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए तीसरी बार इस्लामपुर के सरपंच आमीन अली मणियार ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में अब आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जिन्होंने पिछले 35 साल से कांग्रेस के अनुशासित सिपाही भी रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हमारे वरिष्ठ संवाददाता कृष्ण डसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी प्रकार अब विधानसभा का चुनाव किस ओर जा रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो झुंझुनू का उपचुनाव है वो काफ़ी रोचक नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से रोज़ाना कुछ न कुछ घटित हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस के लिए लगातार जो खबरें निकल कर सामने आ रही है वो सुखद खबरें नहीं कही जा सकती है। अब जहां तक 2 दिन से टिकट डिक्लेयर होने के बाद कांग्रेस इसको लेकर कोई मामला सामने नहीं आया था, भाजपा में ही बगावत के सुर दिखाई दे रहे थे। बबलू चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहकर 23 तारीख को नामांकन दर्ज करने वाले हैं। वहीं डॉक्टर कमल सैनी हैं, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी सैनी समाज की बैठक आयोजित की गई है, उसमें उनको सैनी समाज की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। ये तो भाजपा की बात रही। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, बैठक है, उनका दौर चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं, जो टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है उससे पहले ही कहा जा सकता है कि बीजेपी से भी बुरा हाल कांग्रेस का हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां मुस्लिम समाज है वो कहीं न कहीं विरोध के स्वर उठाए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज को टिकट लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मूल वोटर जो है कांग्रेस का वो मुस्लिम वोटर है। तो अब ये जो आप खबर बता रहे हो, जो खबर निकल के आ रही है वो बड़ी खबर है हर्ष, क्योंकि बगावत के सुर है वो दिखाई देने लगे हैं। जो वरिष्ठ नेता है मुस्लिम समाज से जो अनदेखी हुई है मुस्लिम समाज की, उससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। और वो जो जिसने पार्टी छोड़ी है वो ओला परिवार का काफ़ी नज़दीकी बताया जा रहा है। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सलामपुर के तीसरी बार यानी 3 बार वो सरपंच रहे हैं, सरपंच आमीन अली मणियार जी, ये बड़ा नाम है कांग्रेस के जो खेमे में, ये बड़ा नाम कहा जा सकता है, क्योंकि सलामपुर और इस एरिए में वो तीन बार अगर सरपंच चुने जाते हैं तो बड़ी कहा सकता है कि वोट बैंक इनके पास काफ़ी बड़ा वोट बैंक होगा, क्योंकि 3 बार सरपंची का चुनाव जीतना कोई आसान नहीं होता है। अब उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए और उपचुनाव में ताल ठोक दी है और झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हर्ष वो बने हैं। आपको बता दूं कि 35 साल से कांग्रेस के ये कार्यकर्ता रहे हैं और सलामपुर सरपंच पे भी ये 3 बार चुने जा चुके हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। एक तरफ ये मांग कर रहा है, बात कर रहा है कि हम वफादार हैं और हमें वफादारी के लिए टिकट चाहिए। इस प्रकार से जो घटनाएं अब सामने आ रही है, जहां तक आमीन अली मणियार का सवाल है तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और आज़ाद समाज पार्टी से उन्होंने मांग करी है और टिकट भी उनको दे दिया गया। ओला परिवार को ओला परिवार से वो काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। जी हर्ष। कृष्ण जी, एक गोविंद सिंह डोटासरा, उनका एक बड़ा बयान भी आज सुबह सामने आया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान के जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जी हर्ष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार देखिए, जिस प्रकार से उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, जहां कांग्रेस का जो मूल वोटर है मुस्लिम समाज वो विरोध कर रहा है। और आज जो जयपुर में बैठक के दौरान बाहर जो प्रदर्शन किया गया है, कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को डैमेज, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी नहीं है, तो डैमेज कंट्रोल करना कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल होगा उस उपचुनाव में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो चंद्रशेखर कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर से जुड़ी है भीम आर्मी जो है वो दलित वोटों को कहा जा सकता है कि दलित वोट है वो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं।
तो देखिए जो जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट और SC ST के जो वोट है, दलित जो वोट है और भीम आर्मी के जो वोट है, वो दोनों कंबाइंड करके एक बड़ा प्रभाव वो कांग्रेस पर छोड़ते हैं। क्या प्रभाव झुंझुनू जिले में रहता है, क्योंकि उन्हें उम्मीदवार तो बना दिया गया है। चंद्रशेखर झुंझुनू दौरे पर भी उनका प्रस्तावित दौरा हो सकता है, ऐसी सूचनाएं मिल रही कि हो सकता है कि वो चंद्रशेखर भी यहाँ पर आए। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि SC ST का जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर कुछ ना कुछ तो प्रभावित करके जाएंगे। तो वो जो प्रभावित करेंगे वो वोट भी कांग्रेस के ही प्रभावित होने वाले हैं। और आमीन जो अब आज़ाद समाज पार्टी से जुड़कर जो अपनी दावेदारी उन्होंने पेश कर दी है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट हैं, जो आमीन जो ओला परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी वोटों का नुकसान होता है, चाहे मैं ये नहीं कहता कि पूरे मोमडन वोट है वो उनका नुकसान होगा, लेकिन मुसलमान का जो वोट है, मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम समुदाय का जो वोट है, वो कहीं ना कहीं कुछ चाहे 500 वोट ही कम हो पर वो वोट कांग्रेस के ही कम होंगे। तो लगता ऐसा है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, नाम लगभग ये बताया जा रहा है कि अमित ओला का नाम लगभग पार्टी ने तय कर दिया है। अगर अमित ओला का नाम तय होता है और अमित ओला चुनाव मैदान में आते हैं तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा वो भी देखने वाला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा भी इस बात को मुद्दा बनाएगी कि उन्होंने वंशवाद की राजनीति का जो मुद्दा है वो भी बनेगा। साथ ही जो मुसलमान समाज के जो वोट हैं, टिकट मिलने के बाद उनका रुख क्या होता है। क्या सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि जहां झुंझुनू ज़िले में लगातार इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो एकजुट हो चुका है, बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट इस बार एकता के साथ दिखाई देगा। तो जब टिकट का डिक्लेरेशन होता है उसके बाद क्या मुसलमान वोट है वो एकजुट रह पाता है या नहीं रह पाता है, ये भी एक समाज का नेतृत्व जो कर रहे हैं उन लोगों के सामने भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा हर्ष ये रहेगी पूरी। और जो आप बयान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने बयान ज़रूर दिया है, लेकिन देखिए कांग्रेस की आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो चुनावी मैनेजमेंट है, पता नहीं क्यों चुनाव के समय ऐसे चीज़ें निकल के सामने आती हैं। वो देखिए बीजेपी ने जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर किया है, 2 दिन हो चुके हैं। कांग्रेस के पास ये कहा जा रहा था कि क्लियर उनके पास एक विज़न है कैंडिडेट को लेकर, ओला परिवार से कैंडिडेट आएगा। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अगर उनका क्लियर विज़न था तो अभी तक उन्होंने बीजेपी से पहले डिक्लेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि बीजेपी में तो कहीं ना कहीं बगावत के सुर सुनाई देंगे, ये बीजेपी को भी लग रहा था। उसके बावजूद भी बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। जहां कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को तो साफ तौर पर पता था, जनचर्चाएं भी थी कि ओला परिवार से कहीं ना कहीं कैंडिडेट आएगा, लेकिन वो कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हो रहा है। तो हो सकता है जो मुस्लिम समाज जो दबाव बना रहा है वो दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस फील कर रही है, और कांग्रेस को फील करना भी चाहिए, क्योंकि उनके मूल वोटर हैं वो। कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पर प्रेशर में ज़रूर है, क्योंकि जिस प्रकार से जयपुर में आपने बात की, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, वो बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ इस उपचुनाव में नुकसान नहीं होगा हर्ष, मुस्लिम वोटरों का, दलित वोटरों का, क्योंकि वो उनके मूल वोटर हैं। अगर वो खिसक के जाते हैं तो उनको और भी आगे जो चुनाव होने वाले हैं, वो चाहे सरपंच के भी चुनाव हो, उनमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा। तो कांग्रेस को इस बारे में बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा है। रही बात गोविंद सिंह डोटासरा के जो आप बयान की बात कर रहे हैं, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा अगर मिलके यहाँ पर चुनाव लड़ते तो उपचुनाव में कहीं ऐसी सीटें जरूर है हर्ष, मैं मानूंगा कि जहां पर उनको शायद समझौता कर लेना चाहिए था। देखिए हरियाणा में भी कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उनको लग रहा था। यहाँ भी राजस्थान में मेरे को देखिए हर्ष ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सलूम्बर की जो सीट है उसको छोड़कर भाजपा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है और सीटें नहीं जीत रही है। ये देखिए कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा कांग्रेस को लेकर डूबता है। चाहे वो हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में एग्जिट पोल और जहां जैसे हवा चल रही थी तो वहां पर भी ऐसे ही बयान आने शुरू हो गए थे, और ओवर कॉन्फिडेंस में पार्टी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी करने लगा तो कोई मंत्री बनने के लिए तैयारी करने लगा।
तो गोविंद सिंह जी का जो बयान है डोटासरा का, उनको ये समझना चाहिए कि ये राजनीति है, इसमें पल पल में हर समीकरण चेंज होते रहते हैं। तो आप ये तय नहीं कर सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करके हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, क्योंकि जो वोट शेयर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का टूटा। तो चाहे वोट परसेंटेज हरियाणा में बीजेपी के लगभग बराबर रही हो, लेकिन सीटों में जो अंतर रहा वो अंतर यही कारण था कि जहां आप भारत गठबंधन की बात करते थे, तो वहां पर क्या है कि जब आप लोकसभा के चुनाव लड़ते हो तब तो आप भारत गठबंधन की बात करते हो, लेकिन जब आपको लगता है कि यहाँ पर तो हमारा वर्चस्व है, अदर पार्टी का यहाँ पर क्या लेना देना है, तो वो गठबंधन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में जो भारत गठबंधन है वो कमज़ोर दिखाई देता है। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान जिस वक्त में आया, उसके बाद जो मान लीजिए कि ऐसी कोई मजबूरी भी वहाँ पर बनती है कि गठबंधन में अगर देखिए उपचुनाव है तो सरकार बनने वाली भी नहीं है और बिगड़ने वाली भी नहीं है, तो ये बयान इसीलिए दिए जा रहे हैं, नहीं तो गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ऐसा बयान आना नामुमकिन था। हर्ष, कहीं जो आज़ाद समाज पार्टी है उसने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो कांग्रेस के जो रूठे हुए कार्यकर्ता थे, उनसे नाराज़ कार्यकर्ता है कि जो बता रहे हैं, या फिर मुस्लिम समुदाय के, उनको टिकट देने की बात बाद में सामने आई थी। राजनीति को जो समझते हैं, हो सकता है देखिए हर्ष, हम पे ये आरोप लगे कि आप राजेंद्र गुड्डा की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम वही बात कर रहे हैं जो ज़मीनी तौर पर हमें दिख रहा है। ना तो हमको बीजेपी कुछ देने वाली है, ना हम कांग्रेस से कुछ लेने वाले हैं, ना राजेंद्र गुड्डा ने हमको कुछ दिया है, लेकिन हमारे जो व्यूवर हैं उनको कम से कम ग्राउंड की रियलिटी पता लगे, वो पार्टी की जो प्रचार का जो सामग्री है उसमें उलझ कर नहीं रहे। जो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि पार्टियां अपनी गुमराह करने के लिए वोटरों को वो अपने जो लच्छेदार बातें करेंगी, लेकिन रियलिटी देखिए हर्ष ये है कि राजेंद्र गुड्डा ने जो झुंझुनू उपचुनाव में जो उन्होंने अपनी तैयारी की है, हालांकि अब देखिए सबसे बड़ी बात है, राजेंद्र गुड्डा को लेकर कोई ये बात नहीं कर रहा है कि वो नामांकन कब दाखिल करेंगे, उनका वोट बैंक क्या होगा। भाजपा और कांग्रेस के लिए चर्चा हो रही है, और कोई नया कैंडिडेट आ रहा है उसके लिए चर्चा हो रही है, लेकिन राजेंद्र गुड्डा के लिए नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें ग्राउंड पे उन्होंने कहीं मतलब जो प्रत्याशी अभी नज़र आ रहे हैं उनसे ज़्यादा मेहनत की है, और उन लोगों से पहले से वो मैदान में लोग टिकटों के लिए लाइन में लगकर दौड़ धूप कर रहे थे, कोई दिल्ली जा रहा था तो कोई जयपुर जा रहा था, लेकिन राजेंद्र गुड्डा ने लोगों के बीच में रहकर अपनी टिकट फाइनल कर ली। उनकी टिकट जनता की टिकट है, ये कहा जा सकता है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि राजेंद्र गुड्डा जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो जनसंपर्क कर रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर और उस एरिया को टारगेट कर रहे हैं जो विजेंद्र ओला कांग्रेस का गढ़ है, जहां विजेंद्र ओला और कांग्रेस को वोट सबसे अधिक मिलते हैं, और उन्हीं वोटों के कारण वो लीड लेकर चलते हैं, और वो लीड टूटती नहीं है। अब राजेंद्र गुड्डा ने वहीं ये मान लीजिए कि डेरा डाल रखा है और उन्हीं वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए वो उम्मीदवार जो उनके बीच में रहकर उनकी समस्याएं सुने, जो राजेंद्र गुड्डा का लगभग ये मान लीजिए घोषणा होने से पहले से वो चीज़ें कर रहे हैं। अब राजेंद्र गुड्डा का उनके बीच में होना कहीं ना कहीं देखिए हर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभावित तो राजेंद्र गुड्डा जरूर करेंगे उन वोटरों को, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि लोग ये कहें कि आप राजेंद्र गुड्डा की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि वो हकीकत में ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, शायद ये राजनीति आज के समय में हर्ष मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कि ऐसी राजनीति कोई राजनेता करता हो कि जो जनता के बीच जाता हो। आप जनसंपर्क देखिए हर्ष, जैसे ही कार्यक्रम तय होता है, एक टिकट देखिए, सबसे पहले तो जो नेता है वो टिकट के लिए दौड़ धूप करता है, टिकट मिलने के बाद जनसंपर्क के जो कार्यक्रम बनते हैं, उन कार्यक्रमों में होता क्या है, जनसंपर्क कार्यक्रम में लोग इकट्ठा होते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, वो वहाँ पर भाषण देकर वो निकल जाते हैं, और जो वहाँ के जो बीजेपी के या कांग्रेस के जो भी समर्थक होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, वो बूथ लेवल तक उनको वोट डलवाने के लिए चले जाते हैं या डलवाते हैं। लेकिन राजेंद्र गुड्डा
खुद वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, उन लोगों के बीच में मौजूद हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, उस बात के लिए वो खड़े रहते हैं। ऐसी राजनीति हमने कई दौर से नहीं देखी है। वो उस राजनीति को राजेंद्र गुड्डा ने फिर से जीवित किया है। झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाकर झुंझुनू से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। मैं अब तक झुंझुनू जिले की जनता के साथ में जो अन्याय और खिलवाड़ हुआ है, मुस्लिम दलित लोगों के साथ में जो खेल हुआ है, उसको हम सर्व समाज के साथ मिलकर हम लोग यह विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। इसमें हमारे 36 बिरादरी सपोर्ट करेगी। विशेषकर मुस्लिम समाज और दलित समाज भाई चंद्रशेखर जी के नाम पर वोट करेगी।